हेलो गाइस, स्टडी विथ इंजीनियर में आपका स्वागत है। तो आपने अगर इससे पहले का एक क्लास था जिसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया गया था किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो फिर इंट्रोडक्शन अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको मालूम होगा कि उसका अगला जो चैप्टर्स था, वो जो लेक्चर्स थे वो मेजरिंग सिस्टम पे बेस्ड होंगे। तो मेजरिंग सिस्टम है क्या, मेजरिंग सिस्टम का यूज़ क्या है, मेजरिंग सिस्टम होता क्या है और मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है। तो फिर ऐसे ऐसे जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे आज। तो सबसे पहले ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको मालूम होगा कि वोल्टेज होता है, करंट होता है और पावर होता है, तो इन सब क्वांटिटी को मेज़रमेंट या मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, किनको, वोल्टेज को, करंट को, एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जैसे लाइक वोल्टेज, करंट, पावर, ETC, इन सब को मेज़रमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं मेजरिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है या फिज़िकल क्वांटिटी है उसको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम मेज़रमेंट देखेंगे। जैसे कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो सबसे पहले उसको सेंस किया जाता है, उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है, उसके बाद उसका मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद जो लास्ट में जो अपने पास डाटा रहेगा उसका रिकॉर्डिंग होगा। तो इन सब में आपको एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो ये पहला टॉपिक है, अपना पहला पॉइंट है सेंसिंग एलिमेंट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी आ गया, जैसे हो गया वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, या हीट हो गया, या प्रेशर हो गया। तो फिर अब उसको सेंस करना है तो सबसे पहला डिवाइस क्या लगाएंगे, हम सेंसर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को उसको सेंस करना है। तो सेंस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, सेंसर। अब सेंसर के लिए क्या चाहिए, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं सेंसर के लिए। तो पहला क्या था, सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट में क्या हो गया, तो सेंसिंग किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने के लिए एक IC लगा देंगे, यहाँ पर चिप लगा देंगे जिसके थ्रू वो फिजिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को सेंस करेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो जाएगा डाटा कन्वर्जन एलिमेंट में। अब कन्वर्जन एलिमेंट है क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो कन्वर्जन एलिमेंट क्या है, अब मेरे पास जो क्वांटिटी था वो उसी फॉर्म में है, करंट के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में, या फिज़िकल फॉर्म में है जैसे हीट के फॉर्म में है, या प्रेशर के फॉर्म में है, ये फॉर्म में। तो अब क्या जो कन्वर्जन एलिमेंट है उस फॉर्म को चेंज करेगा। कन्वर्जन एलिमेंट क्या है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे करेगा, यूजिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्या रहता है ये, ट्रांसड्यूसर लगाएंगे यहाँ पर, और वो ट्रांसड्यूसर का वर्किंग क्या रहता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ट्रांसड्यूसर लगा दिया। उसके बाद मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आ गया। फिर इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी है वो जाएगा मैनिपुलेशन एलिमेंट में। अब मैनिपुलेशन एलिमेंट क्या होता है, मैनिपुलेशन एलिमेंट होता है जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब मेन क्या है, अब मैनिपुलेशन एलिमेंट का ज़रूरत क्या, मतलब इसका ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन आता है। तो फिर मैनिपुलेशन एलिमेंट मैं यूज़ इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे पास जो सिग्नल है वो सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी है वो लो है, और लो फ्रिक्वेंसी को मैं मेज़र, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ या मेज़र करना चाहूँ तो फिर दिक्कत होगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि एक एम्पलीफायर लगा दूँगा, एक्टिव एम्पलीफायर लगा दूँगा। एम्पलीफायर लगाने के बाद उसका जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा दूँगा या बूस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन एलिमेंट लगा दिए।
पहला था अपना, एक मिनट, पहला था सेंसिंग एलिमेंट, और सेकंड है अपना कन्वर्जन एलिमेंट, कन्वर्जन, और थर्ड है अपना मैनिपुलेशन, और फोर्थ है अपना डाटा ट्रांसमिशन। तो मैनिपुलेशन अभी समझाया मैं कि मैनिपुलेशन क्या होता है, जो लो लेवल के, जो लो लेवल फ्रिक्वेंसी जो होता है उसको हाई लेवल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया, क्योंकि अपना रिक्वायरमेंट था, अपना रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसा बनाएंगे। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है वो लो लेवल का है, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, हाई लेवल का हो गया, ये है। तो फिर उसके बाद फिर जब मेरे पास हाई फ्रिक्वेंसी आया, तो हाई फ्रिक्वेंसी को मैं क्या करूँगा, डाटा ट्रांसमिट करूँगा। डाटा ट्रांसमिट कैसे करूँगा, ट्रांसमिशन ये होता है या तो एनालॉग के फॉर्म में होगा या तो डिजिटल के फॉर्म में होगा। एनालॉग के फॉर्म में कैसे होता है, एनालॉग के फॉर्म में यूजिंग ऑफ केबल के थ्रू मैं अपने जो डाटा है उसको ट्रांसमिट करूँगा। ट्रांसमिशन के पश्चात फिर उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन करूँगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा, जैसे अब वो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मेज़र कर लिया। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि अब फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के बाद रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मेरे को देखना है, क्योंकि मैं देखने के लिए ही उसको मेज़र किया हूँ। क्योंकि मेरे को मालूम होना चाहिए कि जो क्वांटिटी है वो क्या है, कैसा है, ये ऐसा है वैसा हर चीज़। तो अब क्या यूज़ हुआ, रिप्रेजेंटेशन यूज़ हुआ। रिप्रेजेंटेशन यूज़ करने के बाद इसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में यूज़ करना है। तो रिकॉर्डिंग के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हो गया रिकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद फिर अगला टॉपिक रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। जैसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसी के बारे में देखेंगे। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिफ्लेक्शन जो है पॉइंटर के थ्रू बस मेज़र करता है, वो क्वांटिटी नहीं बताता। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया गैल्वेनोमीटर। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में ना पॉइंटर के थ्रू डिफ्लेक्शन भी बताएगा और उसमें कैलिब्रेशन भी होगा। कैलिब्रेशन मतलब होता है तुलना। तो जैसे एमीटर हो गया या वोल्टमीटर हो गया, तो इसमें अगर स्केल लगा रहता है, स्केल के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू अब मेज़र करते हैं कितना वोल्टेज आया, कितना करंट आया। एक मिनट, अब अपने पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो इसका होता है पहला प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और होता है सेकंड होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। हाँ, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो अब स्टडी करें तो फिर देखते हैं कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि
प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अभी जो बताया था वही था कि गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, जिसमें क्या होता है जो पॉइंटर लगा रहता है, तो पॉइंटर क्या रहता है, या तो इधर मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन मूव करता है या इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो क्या रहता है कि पॉइंटर जो इसमें पॉइंटर के थ्रू मेजरमेंट होता है कि क्या कि इसमें कुछ क्वांटिटी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो अगर इसका कैलिब्रेशन करना चाहे तो इसका कैलिब्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि कैलिब्रेशन होता है। अब वो जैसे किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो गया, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है मेरे को, तो इस पे एक स्केल लगा रहता है। और ये अपना पॉइंटर है। तो क्या हो रहा है, एक वैल्यू है स्केल में और पॉइंटर मतलब कि यहाँ से जा रहा है अपना सप्लाई जा रहा है। तो जब सप्लाई जा रहा है तो जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा। जब डिफ्लेक्ट होगा तो कैलिब्रेशन ही हो रहा है एक तरफ से, क्योंकि इसका वैल्यू एक दूसरे को मैच करने का मतलब कि ये पॉइंटर वहाँ जाके रुकेगा जितना इसका वैल्यू होगा, तो कैलिब्रेशन हो रहा है ना। तो दरअसल जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, फिर उसको मेज़र करते हैं। ये हो गया अपना सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को इसमें क्या स्टडी किया हम लोग, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी किए और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी किए। अब क्या था कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट था, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का 3 टाइप होता है, मतलब क्लासिफिकेशन देखोगे तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है अपना इंडिकेटिंग टाइप। अब जैसे पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया तो वो इंडिकेट कर रहा है, जो अभी जो बताया था मैं, जो होता है पहला क्या होता है, इंडिकेटिंग हो गया। दूसरा हो गया अपना रिकॉर्डिंग हो गया। और तीसरा हो गया इंटीग्रेटिंग। अब ये तीनों होता क्या है वो देखते हैं। इंडिकेटिंग जनरली क्या होता है कि जैसे अब बाइक में जो देखे होगे स्पीडोमीटर, वो भी इंडिकेट करता है। जैसे वोल्ट मीटर हो गया वो भी इंडिकेट करता है, एमीटर हो गया वो भी इंडिकेट करता है। किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। तो अब देखते हैं क्या है कि पॉइंटर क्या है कि कैसे पॉइंट करता है वैल्यू को। तो इसमें क्या देखना है कि पहला अपना क्या था, इंडिकेटिंग। फर्स्ट क्या है, इंडिकेटिंग। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पॉइंटर के थ्रू जो वैल्यू मेजर्ड किया गया है उसको इंडिकेट किया जाता है। ये हो गया। अब पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट कैसे होगा, तो पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट ऐसे होगा जब अपने पास जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपना वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर यहाँ पास एक पॉइंटर है अपना, ये अब ये अपना स्केल है। वन 0 से स्टार्ट होता है, 1 2
3 ऐसा ऐसा बोल के हो गया। उसके बाद ये अपना पॉइंटर है, पॉइंटर का यहाँ बस पॉइंट हुआ है, यहाँ से गया अपना सप्लाई, यहाँ से जा रहा है, ये कनेक्टेड है सप्लाई से। हाँ, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम जब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो पॉइंटर डिफ्लेक्शन के थ्रू वैल्यू को प्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लगा दिए यहाँ पर वोल्टीमीटर लगा है, तो वोल्टीमीटर में क्या हुआ, हम सप्लाई से कनेक्ट किए, सप्लाई फिर क्या किया, वो पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को इंडिकेट किया, ऐसा ऐसा धीरे से इंडिकेट होएगा, वो जितना वैल्यू रहेगा उतना ही इंडिकेशन होगा, ऐसे मतलब उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा डिफ्लेक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये हो गया। फिर एक वैल्यू आएगा फिक्स, फिर उस पर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये रहता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके बाद फिर अगला तो क्या था अपना एग्जाम्पल क्या है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। एग्जाम्पल लिख लेना कि वोल्टमीटर, एमीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर नहीं, एनर्जी मीटर क्या है कि पावर मीटर ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है वो टाइम के रिस्पेक्ट हो जाएगा, वो तो थर्ड हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा वो। तो अब दूसरे अगला क्या है अपना सेकंड वाला, एक मिनट, सेकंड क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप कभी हॉस्पिटल जाना हुआ होगा, या हॉस्पिटल जाना या कहीं एक्सरे वैक्सरे करवाते हैं तो आप देखोगे काला सा मिलता है, काला में हड्डी वड्डी दिखा रहता है, पूरे बोन्स दिखे रहते हैं, वो दिखते हैं। तो फिर वो क्या है, रिकॉर्डिंग ही है वो एक प्रकार का, है ना। तो और हॉस्पिटल गए हो तो हार्ट बीट जो होता है वो एक पहले बहुत पहले एक ग्राफ के थ्रू होता था, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता था तो फिर ऐसे ऐसे जाता था, ऐसे ऐसे होता था, फ्लक्चुएशन ऐसे हो जाएगा, फिर आदमी ख़त्म हो जाता था, ऐसा था। तो ये ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट होता था। तो फिर ग्राफ में जो ये प्रेजेंटेशन होता है जो ग्राफ के थ्रू, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है। वो रिकॉर्डिंग एक प्रकार से जो पेज में ग्राफ में रिकॉर्ड होते जा रहा है, फिर उसको अब बाद में एनालाइज करते रहते थे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब चीज़। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब अपना थर्ड एंड लास्ट है अपना इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो क्या रहता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू है उसको प्रेजेंट करता है। जैसे घरों में आपने देखा होगा कि एनर्जी मीटर लगा रहता है, तो एनर्जी मीटर क्या करता है, पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में मेज़र करता है। तो हम उसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। हो गया एग्जांपल के लिए क्या था, एनर्जी मीटर हो गया। एनर्जी मीटर भी क्या रहता है, घर के बाहर ही लगा रहता है, मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको जो मेजर्ड वैल्यू है जो टाइम के रिस्पेक्ट में दे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। तो आज का जो अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के देखे तो क्या था, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंटर के थ्रू कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया वोल्ट मीटर, एमीटर, पावर मीटर या पावर फैक्टर मीटर, ये हो गया। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड के फॉर्म में दे, जैसे एक्सरे हो गया, ETC। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया जो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल में आपको वैल्यू दे, वो हो गया। तो
अभी हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया, इसके आगे आप स्टडी क्या करना है अपन को, कुछ और टॉपिक डिस्कस करना है अभी। अब जैसे क्या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेगा कि वैल्यूज़, जैसे एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और कुछ स्केल्स हो गए, उसके बारे में डिस्कस करना है, होता क्या है ये सब चीज़। तो फिर देखते हैं। आगे और जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे एक्यूरेसी क्या हो गया, सेंसिटिविटी क्या हो गया, इन सब चीज़ और कुछ है, लीनियरिटी हो गया, ये स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो आगे जो क्लास होगा, अगला लेक्चर होगा लेक्चर 2, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब मिलते जाएंगे और आपको और आगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज दिया जाएगा। तो ओके, थैंक यू।